नगर जिसका नामकरण स्वयं भगवान कृष्ण ने किया। हरिवंश पुराण के अनुसार जिसका मस्तिष्क में निर्माण करने में स्वयं विश्वकर्मा को एक दिन लगा, जिसको ब्राह्मणों ने मापा और यादवों ने यहाँ घरों की नींव रखी। घरों के 4 भव्य मुख्य द्वारों के साथ आसपास की सुंदर दीवारें किसी महानगरीय अथॉरिटी द्वारा निर्मित अर्बन सेटलमेंट की तरह सभी घर लाइनों में व्यवस्थित। गगनचुंबी इमारतें जो लगभग आकाश को छूती थी मानो, और दरवाजे जो सफेद बादलों के रंग के। नगर के किले की दीवारें सूर्य के रंग से चमकीली, सोने के बर्तन और सुनहरे रंग के साथ भव्य घरों से निकलती आवाजें। नगर जो समुद्र द्वारा पृथ्वी पर सुशोभित इंद्र के स्वर्ग जैसा महत्वपूर्ण रत्नों और आभूषणों से सुसज्जित। उसी भव्य नगर का वर्णन महाभारत के मौसल पर्व में ऐसा भी है जिसका गवाह अर्जुन स्वयं है। समुद्र जो तटों के खिलाफ धड़क रहा था, उसने अचानक उस सीमा को तोड़ दिया जो प्रकृति द्वारा उस पर लगाया गया था। समुद्र नगर में चला गया। ये सुंदर नगर की सड़कों से गुजरा। समुद्र ने नगर में सब कुछ ढक दिया। मैंने देखा कि एक एक करके खूबसूरत इमारतें जलमग्न होती जा रही हैं। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। झील के रूप में समुद्र अब बहुत ही गंभीर और शांत हो गया था। नगर का कोई पता नहीं था। द्वारका सिर्फ एक नाम बचा था, सिर्फ एक स्मृति। हेलो, नमस्कार, राम राम, हरे कृष्णा हरे राम। मैं हूं आपका यात्रा गाइड। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको गुजरात स्थित द्वारका धाम की यात्रा पर लेकर चलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वारका 4 धामों में से एक है और 4 धाम श्रृंखला के तहत यह हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने 4 धाम के 2 और तीर्थ बद्रीनाथ जी और जगन्नाथपुरी का वीडियो पोस्ट किया था। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स मिलेंगे, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से भरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, द्वारका जिसे द्वारिका भी कहते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में गुजरात राज्य की देवभूमि द्वारका जिले का एक प्राचीन शहर और एक नगर पालिका है। द्वारका का भौगोलिक परिचय आप यूं भी दे सकते हैं कि द्वारका गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर ओक मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर गोमती नदी के दाहिने किनारे पर है। द्वारका जिसे गुजरात की पहली राजधानी माना जाता है, पुराणों में इसे मोक्षपुरी, द्वारकामती, द्वारकावती के रूप में भी संदर्भित किया गया है। इसका उल्लेख महाभारत के प्राचीन प्राग ऐतिहासिक काल में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने द्वारका को बनाने के लिए समुद्र से 12 योजन यानी 96 वर्ग किलोमीटर भूमि प्राप्त की थी और उन्होंने बेट द्वारका में अपने परिवार के साथ रहते हुए द्वारका से अपने राज्य का प्रशासन चलाया। भगवान कृष्ण को समर्पित शहर का द्वारकाधीश मंदिर मूल रूप से लगभग 2500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के परपोते वृषणाभ द्वारा बनाया गया था। द्वारका को इतिहास के पन्नों में ढूंढने पर पता चलता है कि 7वीं और 8वीं सदी के आसपास आदि शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में 4 पीठों या मठों की स्थापना की, जिनमें यही 4 पीठ या मठ 4 धाम के भी हिस्सा हैं। इनमें से एक पीठ का केंद्र द्वारका भी है। चालुक्य स्थापत्य शैली में वर्तमान मंदिर का निर्माण 15वीं से 16वीं शताब्दी में किया गया था। 1960 से मंदिर का रख रखाव भारत सरकार द्वारा किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो आप द्वारका की यात्रा साल के किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन द्वारका जाने का आदर्श समय नवंबर से फरवरी तक का है, जब शहर में ठंडा मौसम रहता है। बहरहाल, जन्माष्टमी में द्वारका की यात्रा करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जन्माष्टमी द्वारका का मुख्य त्योहार है, जिसे अगस्त और सितंबर के दौरान बड़े उत्साह और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। ये कृष्ण के जन्म को चिन्हित करने के लिए कई रातों तक मनाया जाता है। इस दौरान भजन, प्रवचन तथा कथावाचन के साथ साथ मध्य रात्रि में गरबा और रास नृत्यों के रूप में कृष्ण के बचपन को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही स्थानीय लड़के कृष्ण का भेष धर दही हांडी का खेल भी खेलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि द्वारिका नगरी कैसे पहुंचा जाए। तो देश के लगभग हर हिस्से से यहाँ आने की सुविधा है। अगर आप यहाँ हवाई मार्ग से आते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जामनगर है, जो मंदिर से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुंचने के बाद आप या तो टैक्सी किराए पर ले सकते हैं
या द्वारका पहुंचने के लिए बस ले सकते हैं। इसके अलावा आप अहमदाबाद के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। पूरे देश से बेहतर कनेक्टिविटी और लगातार सर्विसेज हैं। अहमदाबाद से 463 किलोमीटर का द्वारका तक का सफर आप बस या टैक्सी से भी कर सकते हैं। यदि आप यहाँ रेल मार्ग से आते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन द्वारका है। साथ ही आप जामनगर, राजकोट और अहमदाबाद से भी आ सकते हैं। बाद की यात्रा के लिए आप चाहें तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस के द्वारा भी आप वहां जा सकते हैं। अगर आप बस के जरिए यहां आना चाहते हैं तो देश के लगभग हर कोने से आपको सूरत, राजकोट या अहमदाबाद तक के लिए बस सेवा मिल जाएगी। इसके बाद गुजरात राज्य परिवहन की द्वारका के लिए बसों की उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप टैक्सी भी ले सकते हैं। यहाँ आपको रुकने के लिए होटल की भी आवश्यकता होगी, जिसे आप ऑनलाइन बुक करें ताकि आपको यहाँ कोई असुविधा न हो। यहाँ आपको आरामदायक सुविधा प्रदान करने वाले डिलक्स होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं मिल जाएंगी। नॉर्मली आप 500 से लेकर 5000 तक का रूम ले सकते हैं। इसके अलावा आप गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट से भी होटल बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कराते हैं। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे कई बार जगत मंदिर भी कहते हैं, ये एक 5 मंजिला इमारत है जो 72 खंभों पर बनी है। मूल मंदिर कृष्ण के महल हरि ग्रह के ऊपर बनाया गया है। मंदिर में एक सभागार है तथा 2 महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार हैं। एक मुख्य प्रवेश द्वार है जिसे मोक्ष द्वार कहा जाता है और निकास द्वार जिसे स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। मंदिर में द्वारकाधीश जी की श्याम वर्ण चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है। भगवान ने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं। बहुमूल्य आभूषणों तथा सुंदर वेशभूषा से सजी प्रतिमा हर किसी का मन मोह लेती है। रोजाना देवता के श्रृंगार को बदल दिया जाता है। पोशाक बदल जाती है, पृष्ठभूमि बदल जाती है, गहने बदल जाते हैं और देवता का हर बार एक नया रूप दिखाई देता है। विशेष दिनों में श्रृंगार और भी विस्तृत होता है। मंदिर के दर्शन और विभिन्न आयोजनों की समय सूची इस प्रकार है। आमतौर पर वहां दर्शन में 2 से 3 घंटे लगते हैं। द्वारकाधीश के अलावा आप वहां और भी जगह घूम सकते हैं, जैसे कि गोमती घाट, रुक्मणी देवी मंदिर, सुदामा सेतु, स्वामी नारायण मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर आदि। इसके अलावा द्वारका पॉइंट पे बने लाइट हाउस विजिट करके वहां से शहर का मनोरम दृश्य का नजारा ले सकते हैं। आप शहर के पश्चिमी भाग में स्थित गोपी लेक भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और यात्रा की डिटेल के साथ। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी कीमती राय, शिकायतें या सुझाव अवश्य दें। हमें बड़ी खुशी होगी। तब तक के लिए अपने यात्रा गाइड को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए।